अरे देखो, ये कितना बड़ा साम्राज्य है और राजा कितने नेक हैं, फिर भी उनके घर कोई संतान नहीं है। ये कैसा रहस्य है जो किसी को समझ में नहीं आता। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। लगता है इसके पीछे कोई अदृश्य श्राप है जो उन्हें संतान सुख नहीं दे रहा। शायद महाराज ने कोई पाप किया होगा जिसे आज तक कोई जान नहीं पाया। रुद्रनगर राज्य बहुत समृद्ध और विशाल था, जहाँ राजा विक्रम अपनी रानी सौम्या के साथ रहते थे। उनकी शादी को कई साल बीत चुके थे, लेकिन फिर भी उन्हें कोई संतान नहीं थी। फिर एक दिन लगता है महारानी कभी माँ नहीं बन पाएंगी। कितना भी अच्छा दिल हो, कितनी भी भलाई करो, लेकिन जब कर्म साथ नहीं देते तो संतान सुख नहीं मिलता। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रही हो। अरे दिल का अच्छा होने से क्या होता है, कर्म भी अच्छे होने चाहिए। तभी तो एक बच्चा पैदा होते ही उसी वक्त मर गया। उसके भी इतने वर्ष बीत गए और फिर भी उन्हें संतान सुख नहीं मिला। बच्चे तो किस्मत से होते हैं। जो झोपड़ी में रहते हैं उनको भी संतान का सुख प्राप्त है और इस राजमहल में किसी चीज की कमी नहीं है। पर राजा और महारानी के लाख कोशिशों के बाद भी इस राजमहल को वारिस नहीं मिल पाया। पास खड़ी महारानी ये सारी बातें सुन लेती है। हे भगवान, मैं क्या करूं? सब मुझ पर हंस रहे हैं, मेरा उपहास उड़ाते हैं। मैं अपने पति को संतान सुख नहीं दे पा रही हूँ। इतना कहकर महारानी रोने लगती है और अपने कक्ष में चली जाती है। तभी कुछ देर बाद महाराज आते हैं और कहते हैं, क्या हुआ महारानी, आप फिर रो रही हैं? महाराज, हमने ऐसा कौन सा पाप किया कि मैं माँ नहीं बन पा रही। मेरा मन घुट रहा है। आप दूसरा विवाह कर लीजिए, मैं आपको संतान सुख नहीं दे पाऊंगी। महारानी, आप रो क्यों रही हैं? क्यों व्याकुल हैं? हमारी संतान सिर्फ आपसे ही होगी। मैं आपको छोड़कर दूसरा विवाह नहीं कर सकता। लेकिन महाराज, लोग ताने मारते रहते हैं। मैं हर दिन यही सुन सुनकर थक चुकी हूँ। मैं इस दर्द में नहीं जी सकती। चिंता मत कीजिए, हम कल ही ज्योतिष को बुलाएंगे। देखेंगे कि हमें संतान सुख मिलेगा या नहीं। अगर नहीं मिला तो हम किसी को भी गोद ले सकते हैं। फिर महाराज दरबार में आकर कहते हैं, मंत्री जी, तुरंत ज्योतिषी को बुलाइए। मुझे अपने भविष्य के बारे में जानना है। मेरी संतान का मार्ग क्या है? अगर महाराज को कोई संतान नहीं हुआ तो सिर्फ मेरा बेटा राज्य का राजकुमार बनेगा। हाँ, मैं महाराज को कभी संतान सुख नहीं पाने दूंगा। जो मैंने पहले किया वही अब भी करूंगा। कुछ ही देर में ज्योतिषी आते हैं। आइए महात्मा, हमारा भविष्य देखिए और कहिए कि हमें संतान सुख मिलेगा या नहीं। महाराज, आपकी संतान सुख निश्चित है, लेकिन इसे पाने के लिए आपको जंगल के गहरे हिस्सों में जाना होगा। ये संतान कोई सामान्य नहीं है। ये संतान पूरे राज्य की दिशा बदल देगा। क्या सच में महात्मा? मेरी आंखों में आंसू हैं, लेकिन खुशी के आंसू हैं। सैनिकों को उपहार दिया जाए। आज मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। ये खबर सुनकर मेरा हृदय भर आया है। ज्योतिषी चले जाते हैं। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। जो मैंने बरसों पहले किया था वही अब भी करूंगा। केवल मेरा बेटा ही राज्य का अधिकारी बनेगा और कोई नहीं। इस संतान को मैं कभी राज्य तक पहुंचने ही नहीं दूंगा। महाराज और महारानी अपनी चिंता और उम्मीद के साथ रहते हैं। कई दिन बीत जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ गांव में सैनिक रघु अपने परिवार के साथ रहता था। वो राजमहल में सैनिक का काम करता था। उसकी पत्नी लता और प्यारी बेटी मीरा उसके साथ रहती थीं।
लता, हमारी बेटी का अच्छे से ध्यान रखना और उसकी पीठ पर जो खास निशान है वो किसी को नजर ना पड़े, नहीं तो उस दिन हमारी बेटी हमसे छिन जाएगी। हाँ जी, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ वो निशान छुपाने की। माँ, पिताजी, आप दोनों इतने घबराए हुए क्यों हैं? आप लोग कुछ छुपा रहे हैं क्या? मुझे भी बताइए, मैं डरती नहीं हूँ, बस जानना चाहती हूँ। कुछ नहीं बेटी, बस तुम्हारी माँ की आदत है, कभी कभी चीजों को बड़ा बना देती है, पर सच कहूँ तो कोई खतरा नहीं है, तुम चिंता मत करो। पिताजी, मैं अपनी सहेलियों के साथ जंगल घूमने जा रही हूँ। मैंने सुना है कि वहाँ बहुत सारी अद्भुत चीजें हैं जिन्हें देखना बहुत जरूरी है। थोड़ा टहलकर वापस आ जाऊंगी, कोई परेशानी नहीं होगी। बेटी, जंगल में खतरा है, वहाँ क्या करने जाओगी? पिताजी, मैं पूरी सावधानी रखूंगी, बस थोड़ा टहल कर लौट आऊंगी, आप चिंता मत कीजिए। मैं आपके विश्वास को तोड़े बिना